देखिए इसमें ना जो आप पूरा सवाल पूछें उसका दो पक्ष है। एक पक्ष है विचारधारात्मक, दूसरा है चुनावी। विचारधारात्मक तो मैं आपको बता दूं कि सब भले मंच पे नहीं मानते हों लेकिन अपने अपने बेडरूम में ज़रूर अपने पार्टनर को कहते होंगे या अपने डाइनिंग रूम में जिसके साथ खाना खाते हैं उसको बोलते होंगे कि भाई राहुल गांधी लेकिन निडरता से जो है सवाल तो पूछता है। हो सकता है कि उनके मन में सीडी और ईडी का डर हो, इनके मन में सीडी और ईडी का डर नहीं है। कोई सीडी नहीं है अमित शाह के पास, ठीक है, ईडी का डर नहीं है कि ईडी चला जाएगा घर पे। तो ये एक आज की बड़ी ज़रूरत है कि जो लोग ईमानदार हैं वो बहादुरी से जो है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग चुनावी स्पेस हैं कवर किए हुए, ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए एक एंकर के तौर पे, वो एंकर वो नहीं बन पा रहे हैं। और इसी विचारधारात्मक घालमेल का नतीजा है कि आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाइए चल रहा है। लेकिन इससे जो है देश का राजनीतिक विकल्प निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी आज अगर सत्ता में काबिज हुई है तो इन्हीं लोगों को हरा के हुई है, इन्हीं को हरा करके वो चैंपियन हुई है। तो फिर अगर आप उसी रास्ते पे चलेंगे तो आप कैसे हराएंगे? और आप तो मीडिया को कवर करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्शन बॉन्ड अगर बीजेपी को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा मीडिया को ऐड देगा। जिसको सबसे ज़्यादा ऐड देगा वो दिन भर भजन करेगा, और जब भजन करेगा तो लोगों का उससे परसेप्शन बनेगा। आप ये देखिए कि अंतरकलह, अभी खूब इस पे सवाल आपने भी पूछा, बहुत लोग पूछ रहे हैं, अंतरकलह कांग्रेस का दिख रहा है, जबकि एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तो कुछ है ही नहीं, वही लोग बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, जहां सत्ता है, कान पकड़ करके जो है मिनिस्टर को भगा दिया जा रहा है और वो एक शब्द एक बाइट आपको नहीं दे पा रहे हैं। मगर आप अगर भाजपा बीट कवर करने वाले अपने दोस्तों से पूछिएगा कि पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, कहाँ से आए हैं भूपेंद्र पटेल, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या वहाँ अंतरकलह नहीं है? क्या कंट्रोल है, नियंत्रण है? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय होने के विरुद्ध है, विपरीत है। तो कुछ समय के लिए चल रहा है, चलने दीजिए, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। देश को एक ईमानदार नेतृत्व की ज़रूरत है जो निडर हो, बहादुर हो और जनता के सवालों से जिसका सरोकार हो। अगर मेरे जैसा व्यक्ति यह सोच रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में एक साधारण व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो एक साधारण व्यक्ति उससे सवाल पूछ सकता है। उस परंपरा का जो सम्मान करने वाला व्यक्ति हो हमारा नेता है। तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन छोड़ करके जा रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका एक रोल है। जब हम कहते हैं जहाज़ बचेगी तो कश्तियाँ बचेगी, मतलब संसदीय लोकतंत्र बचेगा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बचेगी और हमारे जैसे लोगों के भी अधिकार बचेंगे। अगर जेएनयू नहीं बना होता, ठीक है, तो हम इसी दिल्ली में जो है किसी होटल पे प्लेट साफ़ कर रहे होते। तो ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है कि इस देश में वेलफेयरिज्म का एक इतिहास कांग्रेस पार्टी अपने आप में समेटे हुए है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में जब आए हैं तो सिर्फ जो चुनावी हार जीत है उससे घबरा करके जो है हमारे निर्णय पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एक मिशन के तहत, एक मुहिम के तहत आए हैं। देश के लाखों करोड़ों नौजवान जो देश में एक राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, इस मुहिम का इस मिशन का हिस्सा बने, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने और जो ईमानदार नेतृत्व है उसके नेतृत्व को स्वीकार करके देश में एक नया राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश करें।